हमारे देश की सरकार को देश के विकास की इतनी ज़्यादा चिंता हो गई है कि अगर उन्हें बड़े बड़े जंगलों को खत्म करने का, विलुप्त करने का भी प्रयास करना पड़े तो हमारी सरकार उसके लिए भी तैयार है। ये कहानी है असम के काजीरंगा जंगल की, जिस जंगल को कहा जाता था कई प्रकार के वहाँ जंतु प्राणियां रहते हैं, उन सभी को नजरअंदाज करते हुए वहाँ की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था काजीरंगा जंगल को जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसके बाद वहाँ पे जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाई जाएंगी, उसके बीच में जंगल बाधा पैदा कर रही है। चलिए समझते हैं इस जंगल के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्या इस जंगल को ही खत्म कर दिया जाएगा? तो इन प्रयासों के बीच में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है? नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। अगर आप इस जंगल की कहानी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। काजीरंगा सिर्फ एक जंगल नहीं था, असम की खूबसूरती थी। उस खूबसूरती को अब सरकार जानबूझकर दबाव बना रही है लोगों पे, जो वहाँ ट्राइबल्स रहते हैं उन पर, कि आपके जंगलों को खत्म कर दिया जाएगा। आप सोचिए, अगर आपने अपनी मेहनत से बड़े बड़े घर अपने बनाए हैं और सरकार आपको कहे कि आपको आपका घर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच में आपका घर बाधा बन रहा है। यही हाल है वहाँ के जो वहाँ ट्राइबल्स हैं उनका। अब सोचिए, जंगल की जो दूरी डिस्टेंस थी वो लगभग 12 से 10 किलोमीटर बताई जा रही थी, और उसको घटा के सरकार सारे जंगल को काट के सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर जंगल छोड़ना चाहती है। बाकी जंगल पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहती है। अब एक तरीके से जंगल पर अतिक्रमण नहीं है तो क्या है, ये सोचने वाली बात है। वहाँ के ट्राइबल्स ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, सभी लोगों ने कई बार गुहार लगाई सरकार से कि इस प्रोजेक्ट को रोक दीजिए, पर सरकार तो मानने वाली ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस जंगल से असम के ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स में कितना हेल्प होता है। इस जंगल का कहना है कि अगर ये काजीरंगा जंगल असम के ऑक्सीजन सप्लायर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट नहीं पर दूसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है। यहाँ से लगभग 15 से 20% ऑक्सीजन यहीं से डिलीवर होते हैं। मतलब असम के लोगों की सांसें भी सरकार वहां से छीन रही है। अब करते हैं तीसरे पॉइंट की बात। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक सीसीएस कमेटी लागू की थी। सीसीएस कमेटी का काम था कि चेक करना क्या इस प्रोजेक्ट से कहीं जंगल को, वहां रहने वाले जीव जंतु को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो उस कमेटी ने साफ साफ सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहना था कि अगर ये जंगल खत्म होता है, जंगल को नुकसान पहुंचता है, तो वहाँ कई तरीके के ऐसे स्पीसीज हैं जो वहां से विलुप्त हो जाएंगे, जो भारत के लिए बहुत गलत बात है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि भारत में रह रहे जीव जंतु कोई स्पीसीज कभी भी विलुप्त हो। और दूसरी रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि वहाँ के ट्राइबल्स इस चीज को लेकर काफी परेशान हैं और वो इस चीज से कभी भी खुश नहीं होंगे। तो ऐसा करना सरकार के लिए या किसी भी प्रशासन के लिए अच्छा नहीं है। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट कड़ी और है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, हमारी जो न्यायपालिका है वो इस पर क्या कहती है। न्यायपालिका का कहना है कि हमने सीएससी एक कमेटी बना दी है, जो कमेटी पूरी रिपोर्ट देखेगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। रिपोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है अगर इस पूरे केस में किसी भी ट्राइबल्स को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है, उनका घर कहीं टूट रहा है या उन्हें डेवलपमेंट से प्रॉब्लम है, तो उस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए। उनका दूसरा स्टेटमेंट ये है, अगर इस प्रोजेक्ट के बनने से वहाँ की जो स्पीसीज हैं, जो वहाँ की नई प्रजातियां हैं, जो अगर विलुप्त होने के कगार पे हैं, आशंका भी होती है, तो इस प्रोजेक्ट को फिर भी रोक देना चाहिए। हमारे लिए उनकी स्पीसीज में प्रजातियां, उनकी जीव जंतु जो हैं, उनकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट से। अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सरकार से हमारी गुहार है, अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना है, होटल्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, तो आप सही जगह चूज करिए। आप जंगलों को मत काटिए, आप ऐसे जगह चूज करिए जहां बिना जंगल काटे, बिना पहाड़ों काटे भी डेवलपमेंट हो सके। वरना अगर आप जंगलों को काटते रहेंगे तो ऐसे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा आपको भी पता है, सबको पता है। सारे एक्टिविस्ट जानते हैं जितने जंगल कट रहे हैं उतने ही भारत के पर्यावरण में कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। भारत की जो एयर क्वालिटी है वो कितनी गिरती जा रही है कि विदेश के लोग भारत आना पसंद नहीं कर रहे हैं। असम जो अपनी हरियाली, अपनी खूबसूरती के लिए, अपने जंगलों के लिए, अपनी नदियों के लिए जाना जाता है, उस असम स्टेट को भी आप ऐसा ना बना दीजिए कि वहां पे दिल्ली की तरह हवा आने लगे। इसमें आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये प्रोजेक्ट जो है, क्या ये असम में होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को क्या जंगलों को काटना चाहिए, वो भी अपनी राय जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा।